शरद ऋतु के आगमन के बाद सभी नदियां हवाएं स्वच्छ हो गईं। इस वातावरण को देखकर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। फूल खिले हुए थे और भौरे तथा मधुमक्खियां आनंदित होकर गुंजार कर रहे थे। पक्षी, वृक्ष तथा शाखाएं सभी अत्यंत प्रसन्न थे। तभी गायें चराते कृष्ण बलराम तथा सभी मित्रों के लिए मधुर बांसुरी बजाने लगे। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर वृंदावन की गोपियों ने उनका स्मरण किया और वे परस्पर बातें करने लगी। कृष्ण कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। जब गोपियां कृष्ण की बात करती तो उनका मन विचलित हो उठता। मुरली की धुन सुनकर वे कृष्ण के वेशभूषा के बारे में वर्णन करती। कृष्ण के सिर पर मोर पंख अति सुशोभित लगती है। वे वैजंती माला धारण करते हैं। उसी समय एक गोपी ने अपनी सखी से कहा, नेत्रों की चरम सिद्धि इसी में है कि कृष्ण तथा बलराम को वन में जाते, बंसी बजाते तथा अपने मित्रों के साथ गाय चराते देखा जाए। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, जो कोई कृष्ण के ध्यान में लीन रहता है वह सर्वोच्च योगी है। गोपी की बात सुनकर दूसरी गोपी बोली, गाय चराते हुए कृष्ण तथा बलराम रंगमंच पर अभिनय करने के लिए जाते हुए अभिनेताओं की तरह प्रतीत होते हैं। तभी एक गोपी बोली, कृष्ण तथा बलराम कितने सुंदर लगते हैं। एक अन्य गोपी ने कहा, हे सखी, हम उनके इस बांस की बांसुरी के विषय में कुछ सोच भी नहीं पाते। इसने न जाने कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि यह कृष्ण के अधरामृत का पान कर रही है, जो वास्तव में गोपियों की निधि है। एक अन्य गोपी गोवर्धन पर्वत की अद्वितीय स्थिति को देखकर बोलने लगी, ये पर्वत कितना भाग्यशाली है कि इसे कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श मिल रहा है। जब कृष्ण बलराम वृंदावन के जंगल में गायें चराने में व्यस्त रहते तब सभी गोपियां इसी प्रकार उनके विषय में सोचने तथा उनकी लीलाओं के बखान करने में लीन रहती। गोपियों का एकमात्र कार्य था कृष्ण के विचारों में दिन रात मग्न रहना।